पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे स्वर्ग की रानी आनंद कर, हालेलुया। जिनको तूने पैदा किया वह अपने कथन अनुसार जी उठे। ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर, आनंद मना और प्रसन्न हो। हे कुंवारी मरियम, प्रभु सचमुच जी उठे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन। ऐसा कर कि हम उनकी माँ कुंवारी मरियम के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। जीवन के डहर में हे प्रभु तो है मोर अगवा, तो है मोर सच्चा चरवाहा। जीवन के डहर में हे प्रभु तो है मोर अगवा, तो है मोर सच्चा चरवाहा। डहर डहर ले चलो नी तो है प्रभु, डहर डहर ले चलो नी तो है प्रभु। तुर बिना है प्रभु जीवन मोर अंधियारा है, तुर बिना है प्रभु जीवन मोर अंधियारा है। कदम कदम हर कदम में मोए ठोकर खाओ ना, कदम कदम हर कदम में मोए ठोकर खाओ ना। जीवन के डहर में हे प्रभु तो है मोर अगवा, तो है मोर सच्चा चरवाहा। जीवन के डहर में हे प्रभु तो है मोर अगवा, तो है मोर सच्चा चरवाहा। सबों को जय यीशु। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में फादर अलेक्सियस को आप लोग जानते हैं, बहुत बार याद करते होंगे। यहाँ फादर थे, काम किए हैं बहुत वर्ष। बगल में फादर है कॉर्नेलियस किंडो, और दोनों फादर भाई हैं। मैं पहला मिस्टर किया इसलिए नहीं आया, मैं भी 12 टांग वाला ही हूँ। तो आज हमारे बीच में दोनों फादर छुट्टी के लिए आए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उनका छुट्टी अपने घर परिवार रिश्तेदारों के बीच अच्छा हो, सुखद हो, सफल हो, और उनके पुरोहिताई कार्य में फादर अलेक्सियस किंडो कोलकाता में है और फादर कॉर्नेलियस किंडो बानावीरा पेरिस में। तो हम दोनों फादर का, दोनों भाइयों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और ताली हो जाएंगे। और आज वे हमारे लिए मिसा बलिदान अर्पित करेंगे, हमारे लिए प्रार्थना चढ़ाएंगे। आप भी उनके लिए विशेष प्रार्थना चढ़ाइए कि उनका प्रेरित कार्य सफल हो, प्रभु यीशु उनके कार्यों में आशीष दे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। जय यीशु। सबों को जय यीशु। जय यीशु। भारत माता की जय जोर से बोलते हैं, लेकिन यीशु की जय धीरे से बोलते हैं। और एक बार सबों को जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु दीवाल को, जय यीशु दीवाल को। फादर हैं, इसको जानते हैं ना। मैं बोल रहा हूँ आप सबों को जय यीशु, और आप लोग केवल जय यीशु बोलते हैं। और एक बार सबों को जय यीशु। जय यीशु फादर। जय यीशु फादर। बेस्ट लगा, अच्छा लगा। तो आइए हम बड़े उत्साह और उमंग और खुशी के साथ पवित्र संविधान चढ़ाते हैं, जो मतलब बताया गया है, और अपने अपने मन और दिल में लाएं और प्रार्थना करें। हम ईश्वर को धन्यवाद दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों
बहनों और प्यारे बच्चों, आज पास्का काल का चौथा रविवार है और इस चौथे रविवार के दिन में माता कलीसिया और आज के पाठों के माध्यम से दो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आज आते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पर हम मनन चिंतन करेंगे, लेकिन पहला और महत्वपूर्ण बात है प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारा भला चरवाहा है। और ये भला चरवाहे जो हैं हम में से हर एक जन को जानता है, पहचानता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या हम लोग भेड़े हैं तो हमारे चरवाहा को हम पहचानते हैं? अगर हम पहचानते हैं तो उनके आवाज़ को सुनेंगे और उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। हम में से हर एक जन भी चरवाहा हैं। परिवार में माता पिता अपने परिवार का चरवाहा हैं। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ जो हमारे साथ काम करते हैं उनके हम चरवाहे हैं। हम भी चरवाहा का काम जो है भली भांति निभाएं और हम भले चरवाहे प्रभु यीशु ख्रिस्त के जो भेड़े हैं उनके वचनों के अनुसार चलें और एक दिन उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ स्वर्ग राज्य में आनंद का अनुभव करें। आइए, ईश्वर हमारा प्रेमी पिता है, हमें प्रेम करते हैं और उस प्रेम का प्रदर्शन दिन प्रतिदिन के जीवन में होता है। आज हम यहाँ पर हैं, पवित्र मिसा बलिदान चढ़ा रहे हैं, ईश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार है। लेकिन बहुत बार हम लोग ईश्वर की इच्छा और योजना को नहीं पहचानते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते हैं। हम अपनी ही इच्छा और योजना के अनुसार चलने लगते हैं। तो आइए, सबसे पहले इस बलिदान को चढ़ाने के पहले हम पश्चाताप करें, क्षमा याचना करें और अपने मन और दिल को शुद्ध करें, जिससे शुद्ध मन और दिल से बलिदान चढ़ाते हुए प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण कर सकें, अच्छी भेड़े बन सकें और अच्छा चरवाहा भी बन सकें। थोड़ी देर मौन रह के पश्चाताप करें। पूरे पश्चाताप के साथ हम सबको एक साथ मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोग के सामने ये स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूरों से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पेज 30। Ah
पेज 39, पेज 39। मही प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें स्वर्ग के पथ पर ले चल, जहाँ संतों की मंडली शाश्वत आनंद मनाती है।
जहाँ गडेरिए ख्रिस्त विराजमान हैं, वहीं उनकी विनम्रता रेवड़ भी पहुँचे। या वर दे उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और बड़े बूढ़ों, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हम उसे पूछताछ की जा रही है कि वह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इज़राइल के सारी प्रजा यह जान ले कि नाज़री यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जलाया है। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सके। प्रभु की वाणी। 63।
दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र। हम ईश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। प्यारे भाइयों, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश्य बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। या प्रभु की वाणी। पेज 84, पेज 84। वचन को सुनाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। उसके वचन को सुनाएंगे, चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 10 वचन संख्याएं 11 से 18 तक। सुसमाचार का मूल संदेश। भला गड़ेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। यीशु ने यहूदियों से कहा, भला गड़ेरिया मैं हूँ। भला गड़ेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो ना भेड़िया है, जो ना गड़ेरिया है और ना भेड़ों का मालिक, गड़ेरिए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उससे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गड़ेरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं। मुझे उन्हें भी ले जाना है, वे भी मेरी आवाज़ सुनेंगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गड़ेरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ। बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता। मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने का और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में मेरे माता पिताओं एवं भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार और
या कहें तीनों पाठों का सारांश है भला गडेरिया, भला चरवाहा। यीशु के परिवार से हम परिचित हैं। यीशु के माता पिता या अपने पिता जोसेफ के पेशा से परिचित हैं। जोसेफ बढ़ाई था और बढ़ाईगिरी करके ही वो अपना परिवार का पालन पोषण करता था। और तब आज यीशु कहते हैं भला गडेरिया मैं हूँ। क्या यीशु के पास सचमुच वो भेड़ें थी जिन्हें लोग चराया करते थे? पुराना व्यवस्थान के पाठों से, किताबों से हम पढ़ते हैं अब्राहम जो चरवाहा था, नबी दाऊद, नबी मूसा चरवाहा था, दाऊद भी चरवाहा था, और बहुत से नबी जो चरवाहे थे वे भेड़ों को चराया करते थे अपने पिताओं का, और इसलिए उन्हें भेड़ों के बारे में मालूम था। लेकिन यीशु जो बढ़ाई का बेटा, भेड़ों के बारे कैसे मालूम हुआ? तब आज यीशु कहते हैं भला गडेरिया मैं हूँ, भला चरवाहा मैं हूँ। क्यों ऐसा कहते हैं? यीशु सबों को सुसमाचार का संदेश देते थे। गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हो, यीशु दृष्टांतों के माध्यम से लोगों को संदेश देते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे, ईश्वर के वचनों को सुनाते थे। हम याद करेंगे बहुत से दृष्टांत जिसे यीशु उनके माध्यम से लोगों को समझाने के लिए कोशिश करते थे। और इसलिए यीशु भला गडेरिया के बारे हमें समझाते हैं। वे कहते हैं भला गडेरिया मैं हूँ। कैथोलिक कलीसिया के उच्च पदाधिकारी कहेंगे संत पापा फ्रांसिस पूरे दुनिया के कैथोलिक भाई बहनों के वो चरवाहे हैं, गडेरिये हैं। प्रत्येक धर्म प्रांत में बिशप धर्म प्रांत के चरवाहे हैं। पारिश में पल्ली पुरोहित एवं दूसरे पुरोहितगण पल्ली के चरवाहे हैं। और तब इनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने भेड़ों की देख रेख अच्छी तरह करें। देश को भी कहेंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के चरवाहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से कहेंगे और उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे देश को सभी क्षेत्रों में उच्च स्तर पर ले जाएं। और तब इस देश के नागरिक हमारे प्रधानमंत्री को सहयोग करें। और तब जब वे देश को सुचारू रूप से और उच्च स्तर पर ले चलते हैं, वे भला गडेरिये हैं, भला चरवाहे हैं। हम यीशु ख्रिस्त जो कहते हैं भला गडेरिया हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मैं उनके लिए अपना प्राण देता हूँ। हम उन पर मनन चिंतन करें। यीशु अपने हर भेड़ियों को, हर मेमनों को पहचानते हैं और उनको सही रास्ते पर, सही राह पर लेते हैं। और तब जब हम उनकी भेड़ें हैं, क्या हम उनकी आवाज़ को सुनते हैं? क्या हम उनकी आवाज़ के अनुसार जीवन यापन करते हैं? क्या हम उनके अनुसार अपने गडेरिये का काम करते हैं? परिवार में माता पिता हैं, ये भी गडेरिये हैं जो अपने बाल बच्चों को पहचानते हैं और वे अपने विश्वास, ईश्वरीय विश्वास के अनुसार अपने जीवन में आगे ले जाते हैं। और तब भला गडेरिया का काम करने के लिए हमें प्रभु की आशीष की आवश्यकता है, ईश्वर से संयुक्त रहने की बात है। अतः हम आज चलिए प्रार्थना करें कि हम भी अपने परिवार को या जो भी जिम्मेदारियां हमें दी गई है भले गडेरिये के रूप में, उसे हम पहल करें।
ईश्वर से प्रार्थना करें, मदद मांगें, जिससे हम अपने प्रभु, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, अपने जिम्मेदारियों को ईश्वर की इच्छानुसार आगे बढ़ा सकें और इन कामों पर ईश्वर की आशीष और कृपा हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम खड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, हमारी मनिब से जन्म लिया, पिलातुस के समय तक उठाया, क्रूस पर ठुके गए, मर गए, दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग पर गया, सशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों को मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं अपने पवित्र आत्मा, पवित्र कातिक कलीसिया, धर्मियों की संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इस समय हम विश्वासियों का निवेदन का समय है। आइए यहाँ जो भी प्रार्थनाएं तैयार किए गए हैं उनको चढ़ाएं और हम भी अपने अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को ईश्वर के सामने रखें। हम सबका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता जो पूरे विश्व में फैले क्रिस्त के रेवड़ की देखभाल करते हैं, धर्माध्यक्ष जो स्थानीय रेवड़ और पुरोहितगण जो अपने पल्लीवासियों की देखरेख करते हैं, वे सभी अपने रेवड़ को अग्रसर करने में ईश्वर शक्ति और प्रेम के साधन बन सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। परिवार के सभी लोग, कलीसियाई संघ तथा स्वयंसेवक दल यीशु को अपना आदर्श मानकर लोगों की भलाई के कार्य अच्छी तरह संपन्न कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अत्याचार और विभिन्न प्रलोभनों के कारण भले चरवाहे यीशु ख्रिस्त के रेवड़ से बिछड़े लोग ईश्वर की कृपा द्वारा उनके रेवड़ में फिर से वापस आ जाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के प्रेरिताई कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिन चरवाहों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, उन्हें यीशु अपने राज्य में विश्राम प्रदान करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे जो भाई बहन अपनी गलती के कारण कलीसिया रूपी रेवड़ से अलग हो गए हैं, वे ख्रिस्त को ही अपना भला चरवाहा मानकर वापस रेवड़ में शामिल हो जाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। थोड़ी देर मौन रह करके हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को चढ़ाएं और निवेदन करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम सबों ने आपके समक्ष अपनी दीन प्रार्थनाएं व्यक्त की हैं और जिनको हम व्यक्त नहीं भी कर पाए हैं, हमारी इन सभी प्रार्थनाओं को सुनकर पूरा करने की कृपा कर, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 103, पेज 103। मन दो प्रभु का मंदिर
को बचा लिया, उस प्यार की बाहों में जो भी मिला है प्रभु से तुम्हें औरों को दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, धन अपना दान करो। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त प्रभुत्व कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते हैं। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नवनिर्माण हुआ और ख्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पेज 115, पेज 115। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। कौन है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहाँ। कौन है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहाँ। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना, 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन पावन पावन
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी आशयों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं एडविन पॉल, अगापितिका, मरियम तिग्गा, फेडरिक, शिवसागर करकटा, रोजालिया तिग्गा, जेम्स लकड़ा, सुलेमान कुजूर, लूसी, जेम्स लकड़ा और पौलुस बेंगरा की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सबों पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास सेवक सेविकाएँ बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के संग सारा गौरव तथा सम्मान युग न युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर को हे पिता, हे अब्बा कहकर प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। पेज 124, पेज 124। पाप विनाश, निर्मल में बने पाप विनाश, हम पर नाथ दया दिखाने, हम पर नाथ दया दिखाने, शांति जगत को देने वाले, शांति जगत को देने वाले, हमको प्रभुवर शांति दिला दे, हमको प्रभुवर शांति दिला दे। सबको इस तरफ देखिए, ये है ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। यही प्रभु हमारा भला गडेरिया है और इस समय हम सबके हृदयों में आना चाहते हैं। धन्य है हम सब कोई जो आज प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे, किंतु तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज 166, पेज 166। दया पियो मैं न लेके, दया पियो मैं न लेके, दिल अपन के पिंजरा बनाओ, सुरौर के बसाओ, हरे दया पियो मैं न लेके, हरे दया पियो मैं न लेके। रूपा के
रखबू मैं सजय सावरा, रखबू मैं सजय सावरा। सोना गिर पिंजरा रूपा गिर कटोरा, रखबू मैं सजय सावरा, रखबू मैं सजय सावरा। दिल अपन के पिंजरा बनाबू, हे सुराउर के बसाबू। हाय रे दैया पियो मैं न लेखे, हाय रे दैया पियो मैं न लेखे। दिनों राति करबू मैं बस तोरे सेवा, करबू मैं सुबह और शाम, लेबू मैं बस तोरे नाम। दिनों राति करबू मैं बस तोरे सेवा, करबू मैं सुबह और शाम, लेबू मैं बस तोरे नाम। दिल अपन के पिंजरा बनाबू, हे सुराउर के बसाबू। हाय रे दैया पियो मैं न लेखे, हाय रे दैया पियो मैं न लेखे। वचन के प्रभु दिल में जो गाबू, रखबू मैं मन में सजा, रखबू मैं मन में बसा। तोर वचन के प्रभु दिल में जो गाबू, रखबू मैं मन में सजा, रखबू मैं मन में बसा। दिल अपन के पिंजरा बनाबू, हे सुराउर के बसाबू। हाय रे दैया पियो मैं न लेखे, हाय रे दैया पियो मैं न लेखे। गिर पिंजरा रूपा गिर कटोरा, रखबू मैं सजय सावरा, रखबू मैं सजय सावरा। सोना गिर पिंजरा रूपा गिर कटोरा, रखबू मैं सजय सावरा, रखबू मैं सजय सावरा। दिल अपन के पिंजरा बनाबू, सुराउर के बसाबू। हाय रे दैया पियो मैं न लेखे, हाय रे दैया पियो मैं न लेखे। करबू मैं बस तोरे सेवा, करबू मैं सुबह और शाम, लेबू मैं बस तोरे नाम। हम प्रार्थना करें। हे दयालु गडेरिये, जिस रेवड़ को तूने अपने पुत्र के मूल्यवान रक्त से मुक्त किया है, उसे सुरक्षित रख और अनंत चारागाह की ओर ले चल।
उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। कृपया बैठ जाएंगे। सबों को जय यीशु। तो हमारे बीच में फादर अलेक्सियस किंडो और कॉर्नेलियस किंडो अपनी छुट्टी बिताने के लिए आए हैं। दोनों भाई पुरोहित वे विभिन्न जगहों पर सेवारत हैं। प्रभु की प्रेरिताई में पूर्ण रूप से सहभागी है। आज उन्होंने हमारे लिए इस महागिरजा में हमारे लिए सुंदर मिसा बलिदान अर्पित किए हैं। हम उन्हें धन्यवाद देते हुए ताली बजाएंगे। बिशप स्वामी ने हमें कहा था कि हमें उनका परिचय दे, लेकिन आप लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। फादर अलेक्सियस किंडो यहाँ पर प्रेरित निवास में और लंबा लाइन रीजनल हाउस में निर्मला स्कूल का मैनेजर के रूप में कार्य किए हैं। आप लोग उनसे परिचित हैं। शायद आप फादर कॉर्नेलियस से परिचित नहीं होंगे। फादर कॉर्नेलियस सिमडेगा डायसिस में कार्यरत है और वर्तमान में वे बनाबीरा पेरिस में कार्यरत है। हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करें, वे अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त करें। वे हमारे द्वीप समूह बाराटंग द्वीप के पुरोहित हैं। आप लोग जानते हैं बाराटंग द्वीप से बहुत सारे पुरोहित बने हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। और इन दिनों बुलाहट की कमी है। बाराटंग से भी बहुत कम बुलाहट आ रही है और इसलिए आप सबों को परिवार में प्रार्थना करना अनिवार्य है कि बुलाहट बढ़े और लोग प्रभु की प्रेरिताई में सहभागी होने के लिए आगे बढ़े। तो मैं दोनों फादरों को धन्यवाद देता हूँ और उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ हमारे बिशप स्वामी की ओर से। वे अपनी छुट्टियाँ अच्छी तरह से बिताएं, अपने परिवारों के साथ, अपने रिश्तेदारों यार मित्रों के साथ अपना सुखद समय व्यतीत करें। शुभकामनाएं देते। सूचनाएं। सूचनाएं। आज बच्चों के लिए धर्म शिक्षा क्लास होगा। कल शाम मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों का इसमें हार्दिक स्वागत है। धर्म प्रांतीय मूल कलीसियाई समुदाय के संचालक फादर जॉनसन की ओर से सूचना है। आने वाला रविवार 28 अप्रैल को पोर्टबरपल्ली के सभी गांव डेरा के बीईसी के अनुप्राणदाताओं के लिए पल्ली में बीईसी पर सेशन दिया जाएगा। सभी अनुप्राणदाताओं से इस प्रोग्राम में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की आशा की जाती है। यह प्रोग्राम रविवार को सवेरे 8:30 बजे शुरू होगा। जो बच्चे कैथोलिक स्कूलों के अलावा किसी अन्य स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए मई महीने में पहला परम प्रसाद संस्कार की धर्म क्लास आरंभ होगी। जो माता पिता अपने बच्चों को यह संस्कार दिलवाना चाहते हैं, वे पल्ली से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। धर्म शिक्षा क्लास सोमवार 6 मई को सवेरे 9 बजे से पल्ली में आरंभ होगी। इस सप्ताह इन बस्तियों में पास्का घर आशीष होगी। 22 अप्रैल डंडस पॉइंट, 23 अप्रैल बरगद लाइन चक्कर गांव, 24 अप्रैल साउथ पॉइंट शादीपुर, 25 अप्रैल एटम पहाड़, 26 अप्रैल डिगनाबाद मेरिन हिल मोहनपुरा। आने वाला रविवार 28 अप्रैल को आदिवासी मिस्सा नहीं होगा। आने वाला रविवार सवेरे 7 बजे के मिस्सा के गीतों का संचालन का भार मलयाली समुदाय द्वारा की जाएगी। आने वाला सप्ताह गिरजा की साफ सफाई पुलिस लाइन एवं बहादुर लाइन के भाई बहनें करेंगे।
पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 50,460 रुपया था, 50,460 रुपीज़। शादी का पहला पुकार। एंटन स्वर्गीय अनबन और जयंती का बेटा, रहने वाले जंगली घाट पोरबरपल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। वलर रेक्स स्वर्गीय जी स्टैलिन और जया रानी की बेटी, रहने वाली मन्नापुरम पल्ली के हैं। अभिषेक पी सी जेम्स और जोली जेम्स का बेटा, रहने वाले मेरेन हिल पोरबरपल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। ओशिन फ्रांसिस MJ फ्रांसिस और निम्मी फ्रांसिस की बेटी, रहने वाली अरिम्बुर त्रिशूर पल्ली के हैं। वी हृदया राजा वेदा मुत्तू और मरियमल का बेटा, रहने वाले ओल्ड बिमलीटान प्रातरापुर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। आई न्यूमा जेफी स्वर्गीय S एन्नासी मुत्तू और आई सेलिना मेरी की बेटी, रहने वाली पत्थरगड्ढा पोरबरपल्ली के हैं। अंकित जुबिन बिलुंग, जॉन बिलुंग और मार्गरेट करकट्टा का बेटा, रहने वाले हैडो पोरबरपल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। अलीशा निधि टोप्पो, अल्बिस टोप्पो और रोमानी तिर्की की बेटी, रहने वाले मंगलटान पोरबरपल्ली के हैं। नेल्सन करकट्टा, पेत्रुस करकट्टा और क्रिस्टीना कुल्लू का बेटा, रहने वाले गनादबला काला पहाड़ पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। लिलिमा स्वर्गीय बिरसा मुंडा और सिसिलिया बरला की बेटी, रहने वाली पोर्टमोट पोरबरपल्ली के हैं। शादी का तीसरा पुकार। अलेक्जेंडर डुंगडुंग, क्लेमेंट डुंगडुंग और स्वर्गीय एमिलिया डुंगडुंग का बेटा, रहने वाले मोहनपुरा पोरबरपल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। बीना टोप्पो, कॉस्मोस टोप्पो और जोसफिना टोप्पो की बेटी, रहने वाले हैवलॉक पोरबरपल्ली के हैं। प्रदीप करकट्टा, एग्नेस करकट्टा और शांति होरो का बेटा, रहने वाले शादीपुर पोरबरपल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। अमृता लकड़ा, विंसेंट लकड़ा और सरोज मिंज की बेटी, रहने वाले बालू लेबल हडबे पल्ली के हैं। डेविड कुजूर स्वर्गीय डैनियल कुजूर और स्वर्गीय अगाथा पन्ना का बेटा, रहने वाले कैलिकट प्रातरापुर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। नीलिमा सोरेंग स्वर्गीय सेल्बेरियस सोरेंग और जसिंता टेटे की बेटी, रहने वाले डेरी फॉर्म पोरबरपल्ली के हैं। रेमन करकट्टा, गब्रियल करकट्टा और असरिता बिलुंग का बेटा, रहने वाले कमोटा कचाल पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। फेडिल तिग्गा, हिलारियस तिग्गा और दयावंती तिग्गा की बेटी, रहने वाली प्रेम नगर पोरबरपल्ली के हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रुकावट हो तो पल्ली में इसकी जानकारी दें। खड़े हो जाएंगे। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हम में धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव
जो भी गया कृपा अनुभव, हम आशा के तीर्थ यात्रियों में हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए स्वर्ग निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें लालसा को नवीनीकृत करें और हमारे मुक्तिदाता और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। सदा होती रहे। आमीन। आमीन। आशीर्वाद देने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। और आज पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए हमारे बिशप स्वामी ने कल आग्रह किया कि आप आए हैं, ज़रूर भाइयों से लोगों से मिलिए और मिसा चढ़ाइए। और उनके आग्रह करने पर हमने दोनों भाई आए और मिसा चढ़ाए। तो बिशप स्वामी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, पल्ली पुरोहित को भी, फादर ज्ञान प्रकाश को भी, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। हमारी प्रार्थना आप सबके साथ है, हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। एक ही आग्रह करेंगे, बुलाहट के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारी कलीसिया में बुलाहट की आवश्यकता है, हमारे पोर्ट ब्लेयर धर्म प्रांत में और पुरोहितों की आवश्यकता है। बुलाहट के लिए प्रार्थना कीजिए और उदार बनिए। आपको ईश्वर ने उदारतापूर्वक बेटे बेटियां दिए हैं, उनको ही उदारतापूर्वक ईश्वर को देने के लिए आगे बढ़िए। अगर कोई कहता है कि पिलार फादर बनना चाहूँगा तो उनको हमारे पास भेजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सिर झुकाकर पास्का काल का आशीर्वाद लें। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बना लिया है। वही आप लोगों को आनंद प्रदान करे। आमीन। मुक्तिदाता कृष्ण ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है, वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाए। आमीन। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास द्वारा कृष्ण के साथ जी उठे हैं, इसलिए पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजें। आमीन। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। पेज 181, पेज 181। कहता है मेरे साथ जीने के लिए, प्रभु यीशु कहता है
दो, अपना जीवन ले लो, मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवी। जैसे वो आदि में थे, अब उनका कुछ सदा रहेंगे। आमीन। हे संत महामरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। यीशु का पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे, मेरे सब विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस का चिन्ह